महादेव। शिव पुराण कथा में जो भी मुझे आप भाई बहनों के काम की बातें लगती हैं, मैं उनको रिकॉर्ड करता हूँ, करने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप तक भी ये सुंदर बातें पहुँचे। संक्षेप में संपूर्ण शिव महापुराण, स्थान काल निरूपण। और ये बहुत बहुत पुरानी पुस्तक है शिव पुराण की। आपको दिखाऊं मैं 1991 में ये खरीदी गई है। और देखिए क्या लिखा है। ऋषि बोले, हे सर्वज्ञ सूत जी, अब आप पूजा के योग्य स्थान में काल का निरूपण कीजिए। सूत जी बोले, देव आदि यज्ञ में शुद्ध ग्रह बराबर फल देने वाला होता है। उससे 10 गुना गौओं को बांधने वाली जगह, उससे 10 गुना जल का किनारा, उससे 10 गुना बेल का वृक्ष, पीपल की जड़, गंगा, गोदावरी, कावेरी कही गई है। उनका तट परम उत्तम होता है। उससे 10 गुना पर्वत की चोटी पर होता है। सबसे श्रेष्ठ तो वह जगह है जहाँ मन रमे। महादेव। और एक और सुंदर बात मुझे अभी आप भाई बहनों के लिए दिखाई दी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप तक पहुँचाऊँ। मैं ढूंढता हूँ फिर बताता हूँ आपको। देखिए, शिव भक्त को अपवित्रता तथा सूतक नहीं लगते। प्रथम गणेश पूजन करके शिव का पूजन नित्य करना चाहिए। शिव भक्त को कभी भी अपवित्रता एवं सूतक, देखिए ये स्पष्ट लिखा हुआ है। बहुत से लोग इन चीज़ों में भ्रमित हो जाते हैं। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है शिव पुराण में। महादेव 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 महादेव। पूजा वेद। महर्षि बोले, हे सुत जी, आप धन्य हैं, आपने शिव लिंग की महिमा को हमें समझाया। अब आप पार्थिव महेश्वर की महिमा को हमें कहिए, जो कि आपने व्यास जी से सुनी है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं तुम्हारी भक्ति और अपने सत्कार से प्रसन्न हूँ। तुम्हें पार्थिव लिंग की महिमा को सुनाता हूँ, सो सुनिए। हे विप्रो, पार्थिव लिंग सब लिंगों में श्रेष्ठ कहा गया है। इसके पूजन से अनेक लोग सिद्ध हो गए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, सुर, असुर, गंधर्व सभी इससे सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। सतयुग में रत्न का, त्रेता में स्वर्ण का, द्वापर में पारे का तथा कलयुग में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ होता है। पार्थिव मूर्ति के पूजन करने पर तप से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। जैसे सभी नदियों में गंगा जी सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। मंत्रों में ओंकार महान है, वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, पुरियों में काशी श्रेष्ठ है, व्रतों में शिवरात्रि व्रत सर्वोत्तम है, शक्तियों में शिव शक्ति श्रेष्ठ कही है। इसी प्रकार लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है। महादेव शंभो। महादेव महादेव। शिव पुराण में, ये बहुत पुरानी शिव पुराण है मित्रों, और ये मेरी माँ ने किसी 1991 में ली थी हरिद्वार से। और देखिए इसमें शिव नैवेद्य और बिल्व महात्म्य, तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। हम कई भाई बहन संकोच करते हैं कि शिव जी पर चढ़ा हुआ नैवेद्य स्वीकार करें या नहीं करें, तो ये देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है सभी के लिए। शिव के नैवेद्य को देखकर तो पाप दूर भाग जाते हैं, उसे भक्षण करने पर अनेकों पुण्य प्राप्त होते हैं। उसे अरबों यज्ञ से भी अधिक शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव नैवेद्य का प्रचार होता है, उसका सारा घर ही पवित्र है। अतएव शिव नैवेद्य को देखकर प्रसन्नता पूर्वक प्रीति सहित भक्षण करना चाहिए। शिव नैवेद्य को ग्रहण कर ब्रह्म हत्यारा भी पवित्र हो जाता है। नैवेद्य को बोणलिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग और स्वयंभूलिंग में तथा संपूर्ण प्रतिमाओं में चंडाल का अधिकार नहीं है। हे मुनि श्रेष्ठों, लिंग के ऊपर का द्रव्य अवश्य ही अग्राह्य है, यानी कि लिक्विड, यानी कि जल, यानी कि दूध, इस प्रकार की चीज़ें आप ना लें। किंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह पवित्र है। अब बिल्व पत्र का महात्म्य सुनिए। हे मुनियों, यह बिल्व महादेव जी का ही स्वरूप है। इसकी देवताओं ने खूब स्तुति की है। संसार के सभी पवित्र तीर्थ बिल्व में ही निवास करते हैं।
बिल्व के मूल में लिंग रूप अव्यय शिव का वास है। जो बिल्व के मूल में जल चढ़ाता है मानो उसने सब तीर्थों का स्नान कर लिया। जो मनुष्य बिल्व के मूल की गंध पुष्प आदि से पूजा करता है वह शिवलोक को जाता है। दीपक जलाने वाला सभी पापों से छूटकर ज्ञान प्राप्त करता है। बिल्व के मूल में दूध में पका भोजन शिव भक्त को देने वाला व्यक्ति कभी दरिद्री नहीं होता। महादेव महादेव शंभो कैलाशपति। महादेव जय हो शिव पुराण जी की। मित्रों, मैं आपको केवल जो मुझे मुख्य चीज़ें लगती हैं, मुख्य तो सब एक एक शब्द है, परंतु जो मुझे इस अधम को लगता है वो आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो सुनिए। इधर शिवजी की माया से दक्ष को गर्व उत्पन्न हुआ। वह महादेव जी की निंदा करने लगा। उसने बड़े गर्व से एक विशाल यज्ञ किया जिसमें उसने मुझे, विष्णु और देवताओं को तथा मुनियों को बुलाया, परंतु अपने जामात्र महादेव जी को नहीं बुलाया। इस पर भी सती जी कौतुक करने अपने पिता के घर गई। वहीं रुद्र का यज्ञ में भाग न देखकर और अपने पिता से रुद्र की निंदा सुनकर उन्होंने वहीं अपना शरीर त्याग दिया। यह सुनकर महादेव जी ने कोपित हो अपनी जटा से एक बाल उखाड़ा और उससे वीरभद्र को उत्पन्न किया। उसने दक्ष सहित यज्ञ का विध्वंस कर दिया। समस्त लोकों में हाहाकार मच गया। फिर सबने महेश्वर की स्तुति की। महात्मा शिवजी ने कृपा करके दक्ष को पुनः जीवित कर दिया और दक्ष के यज्ञ को पूर्ण कराया। सती की देह से उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर जाकर गिरी और वह ज्वालामुखी होकर पूजित हुई। उनके दर्शन से आज भी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं सती जी पुनः हिमालय के घर जन्म लेकर पार्वती हुई और कठिन तपस्या करके शिव जी को प्राप्त किया। जय हो शिव शक्ति जी की जय हो मेरे महादेव तेरी जय हो। शिव पार्वती चरित्र। पहले तो शिव निर्गुण निर्विकल्प रूप गुण शक्ति रहित सत असत से परे परमात्मा दिव्य रूप में रुद्र ही थे। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान हो गए। उनके बाएं अंग से विष्णु और दाएं अंग से मैं ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। तब से सदाशिव के ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र नामक 3 रूप हुए। मैंने ही सुर असुर मनुष्यादि की रचना की। मैंने प्रजापतियों को भी रचा। फिर मैंने मरीचि अत्रि पुलह पुलत्स्य अंगिरा क्रतु वशिष्ठ नारद दक्ष और भृगु को बनाया। जब मैं इन्हें उत्पन्न कर चुका तब मुझे माया का एक मोह हुआ। तब मेरी भौं के मध्य से संध्या नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। उसे देखकर मैं तथा मेरे पुत्र दक्ष मरीचि आदि भी सोच में पड़ गए। सभी के चिंतित होते ही एक सुंदर पुरुष काले बालों वाला श्याम वर्ण के समान स्थूल काया नीला सुंदर वस्त्र पहने सुंदर कटाक्ष वाला हुआ। उसके अंगों से सुगंध निकल रही थी। उसने मुझे प्रणाम कर आज्ञा मांगी। मैंने उसे सनातनी दृष्टि करने का आदेश दिया और उसका नाम पुष्प बाण रखा। तुम लोगों में मद और सुख उत्पन्न करा के सृष्टि के प्रवर्तक बनोगे। मेरे पुत्र तुम भी तत्व रूप से तुम्हारा स्मरण करेंगे। यह कहकर ब्रह्मा जी मौन हो गए। ब्रह्मा काम संवाद। ब्रह्मा जी और कामदेव का संवाद है ये। इसमें कुछ मुझे लगा आप तक पहुंचाना चाहिए तो मैं पहुंचाऊंगा। सती का दक्ष के यज्ञ में आना। जिस समय देवता और ऋषि लोग दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे उस समय सती जी गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ दारागृह में अनेक क्रीड़ाएं कर रही थी। अब मित्रों, यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि यहाँ ऋषिकेश में जो वीरभद्र मंदिर है, कहा जाता है कि उस समय माता पिताजी दोनों यहीं बैठे हुए थे। यहाँ वर्णन हो रहा गंधमादन पर्वत का। आगे पढ़ता हूँ फिर देखता हूँ क्या निकलता है। महादेव। उन्होंने उन्हें जाते देखा। तब चंद्रमा रोहिणी से आज्ञा लेकर गए। सती जी की आज्ञा से विजया नामक सखी ने चंद्रमा से सब वृतांत जानकर उनसे कहा। सती जी ने भगवान शंकर जी से जाकर कहा, हे प्रभु, मेरे पिता एक भारी यज्ञ कर रहे हैं, उसमें आपको क्यों नहीं बुलाया? सब काम छोड़कर आप मेरी प्रार्थना से मेरे साथ मेरे पिता के यज्ञ में चलिए, क्योंकि संबंधियों के यहाँ प्रेम बढ़ाने के लिए समय पर उनके पास जाना चाहिए। शिवजी ने कहा, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे बैर करते हैं, इसी कारण तुम्हें भी नहीं बुलाया, लेकिन निमंत्रण न आने पर भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए।
क्योंकि जो बिना बुलाए घर जाते हैं वे मरण तुल्य अपमान सहन करते हैं। यह सुनकर पार्वती जी बोली, हे नाथ, आपसे ही तो यज्ञ पूर्ण होता है, फिर आपको न बुलाने का कारण जानना चाहती हूँ, अतः मुझे ही जाने की आज्ञा दीजिए। सती का हठ देखकर शिवजी ने उन्हें नंदी वृषभ पर बैठाकर वस्त्राभूषण से अलंकृत करके 60,000 गणों के सहित भेज दिया। सती जी का अपमान। तू यहाँ क्यों चली आई? तू चाहे रह चाहे चली जा, तुझसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं। तेरा पति भूत प्रेतों का राजा है, जो वेद बहिष्कृत, अकुलीन और अमांगलिक है, इसलिए तेरे कुवेश वाले पति को नहीं बुलाया। इस पर सती जी ने कहा, हे पिताजी, जो शिवजी की निंदा करता है या सुनता है वे दोनों ही नरकवासी होते हैं। इस प्रकार कहकर सती जी ने योग द्वारा शरीर भस्म कर दिया। सती का देह त्यागना। सती के 60,000 गणों में से 20,000 तो स्वयं ही शोक से व्याकुल होकर नष्ट हो गए। भृगु ने इसके निवारण के लिए आहुतियाँ प्रदान की। इससे ऋतु नामक बहुत से असुर उत्पन्न हुए। उन्होंने शंकर जी के गणों से क्रुद्ध होकर युद्ध किया। उन्होंने शिव के गणों की शक्ति क्षीण कर दी। यह देखकर उस समय आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख दक्ष, तूने यह बड़ा अनर्थ किया। अपने घर में स्वतः आई हुई साक्षात मंगल स्वरूपा अपनी पुत्री सती का तूने अपमान किया। अरे मूर्ख, तूने शंकर जी और सती का पूजन नहीं किया। तुझे शिव की अर्धांगिनी सती का आदर करना ही योग्य था। यह तो अनादि शक्ति, जगत की श्रेष्ठा, राधिका और कल्पांत में संहारिका है। इस प्रकार शंकर ही सबके स्वामी और सबके कल्याण करता है, जिनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तुझ दुष्ट ने उनका सत्कार नहीं किया, इसलिए तेरा यज्ञ नष्ट हो गया है। हे दक्ष, शिव की पूजा के बिना तेरा कल्याण नहीं होगा। सर्वेश्वर शिव के विमुख होने पर कोई भी देवता तेरी सहायता करने में समर्थ नहीं है। वीरभद्र और महाकाली की उत्पत्ति। उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवता और मुनि आश्चर्य करने लगे और शिव की माया से किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। इधर भृगु के मंत्रों से उत्पन्न असुरों से भगाए जाने पर शिवजी के गण भगवान शंकर की शरण में गए और सती के शरीर का त्याग तथा अपने युद्ध का सब वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर महापराक्रमी शंकर जी के क्रोध का अंत नहीं रहा। लोक संहारकारी शंकर ने अपनी एक जटा उखाड़कर उसे पर्वत पर दे मारा और उसके 2 टुकड़े हो गए। उससे प्रलयकाल की ज्वाला के समान भयंकर शब्द के साथ वीरभद्र उत्पन्न हुए तथा जटा के दूसरे भाग से भयंकर और करोड़ों भूतों से गिरी हुई महाकाली प्रकट हुई। तब वीरभद्र ने हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम किया तथा पूछा, प्रभो, मुझे क्या आज्ञा है? यदि आज्ञा करे तो क्षण भर में ही समुद्रों को सोख लूं, पर्वतों को तोड़ डालूं, ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं, अथवा देवता और मुनीश्वरों को भस्म कर डालूं। तब भगवान शंकर ने उससे आशीर्वाद देकर कहा, वीरभद्र, ब्रह्मा का पुत्र दक्ष एक यज्ञ कर रहा है जो बड़ा अहंकारी तथा मेरा विशेष विरोधी है। तुम उसके यज्ञ का विध्वंस कर डालो। देवता, गंधर्व, यक्ष आदि जो भी हो वे सब बचने न पावे। वहां जाने पर विश्व देवा आदि तुम्हारी स्तुति करेंगे, परंतु तुम उन्हें भी मार कर मेरे पास आ जाओ। हे वीर दक्ष को तो पत्नी आदि सहित तिलांजलि देकर आना। तब तो वीरभद्र शिवजी को प्रणाम करके दक्ष के यज्ञ में को विध्वंस करने चल दिया। उनके साथ प्रलयाग्नि के समान और भी अनेक गणों को शिवजी ने भेजा। उनमें शिव के हजारों पार्षद तो शिव के तुल्य थे तथा वीरभद्र के समान पराक्रम वाले थे। वीरभद्र शिव के समान रूप धारण कर रथ पर चढ़कर चला। वह 100 हाथ लंबा था। वह रथ 100 हाथ लंबा था। उसमें 10,000 सिंह जुते हुए थे। उस रथ के हाथी आदि सहस्त्रों रक्षक थे। फिर काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्र, बलि और वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं ने भी दक्ष को मारने के लिए अपने भूतगणों के साथ प्रस्थान किया। वीरभद्र और महाकाली के असंख्य गणों की संख्या करना यहाँ असंभव है। 64,000 करोड़ तो शिवजी के गणों की ही सेना थी। उस समय शंख, भेरी, जटाहर आदि के नाना शब्द करके बाजे बजने लगे। उस यात्रा के प्रस्थान में अनेकों प्रकार के जब शुभ शकुन हुए। जब वीरभद्र दक्ष की
यज्ञ को नष्ट करने चले तो दक्ष और देवताओं के लिए अपशकुन होने लगे। दक्ष की बाईं आंख, बायां हाथ तथा बाईं जंघा फड़कने लगी। पृथ्वी में भूकंप हुआ तथा दिशाएं मलिन हो गई। सूर्य में काले दाग दिखाई पड़ने लगे। बिजली और अग्नि के समान नक्षत्र गिरने लगे। हजारों गिद्ध दक्ष के सिर पर मंडराने लगे। गिद्धों की छाया से मंडप ढक गया। गिद्धड़ भयंकर शब्द करने लगे। दिशाओं में अंधकार व्याप्त हो गया। विष्णु आदि देवताओं को भी भय उत्पन्न होने लगा। तब उस समय आकाशवाणी हुई, हे दक्ष, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा पापी और मूर्ख है। अब तुझे शिवजी के द्वारा महान दुख की प्राप्ति होगी। तेरे कारण इन उपस्थित देवगणों को भी महादुख प्राप्त होगा। इस प्रकार अपशकुनों से तथा इस आकाशवाणी के द्वारा भयभीत हो दक्ष विष्णु की शरण में जाकर उनकी स्तुति करने लगा। दक्ष को शिवोपदेश। उसी समय वीरभद्र की सेना वहां आ पहुंची। उससे सभी दिशाएं व्याप्त हो गई तथा पृथ्वी, समुद्र आदि सभी कांपने लगे। उस भयंकर दृश्य को देखकर दक्ष अपने मुख से रुधिर वमन करने लगा, यानी कि खून की उल्टी करने लगा। तब तो वह विष्णु जी की शरण में पुनः गया, परंतु वीरभद्र को देखकर विष्णु भगवान ने दक्ष को कहा, हे दक्ष, यह शंकर का गण है जो ऐसा है कि शिव के शत्रु का अवश्य नाश कर देता है। उसे कोई भी रोक नहीं सकता। वह निसंदेह तुम्हारे सहित हमारा नाश कर देगा। शिव की आज्ञा के बिना मैं जो तुम्हारे यज्ञ में आया हूँ, इस कारण मुझे भी बड़ा डर लग रहा है। इसे रोकने की शक्ति मुझ में नहीं है। मेरे सुदर्शन चक्र का इस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि हम यहाँ से भागे तो भी यह वीरभद्र अपने आकर्षण से हमें खींच लेगा। इसके शस्त्रों की गति आकाश, पाताल, पृथ्वी सभी जगह है। विष्णु यह कह ही रहे थे कि वीरभद्र अपनी अजय सेना के साथ यज्ञ मंडप पर आ पहुंचा। वीरभद्र के आने पर इंद्र ने विष्णु आदि का परिहास करके उससे युद्ध किया। इंद्र का शिवगणों के साथ घोर युद्ध हुआ। भृगु ने दक्ष के संतोष के लिए शिवगणों का उच्चाटन कर दिया। इससे भूत, पिशाच, प्रेत आदि पराजित होकर भागने लगे। इस पर महाबली वीरभद्र ने क्रोध कर उनसे युद्ध किया और देवताओं आदि को त्रिशूल से घायल कर दिया। देवों की भयंकर पराजय हुई। वीरभद्र ने इंद्रादिक देवों से कहा, हे इंद्र, हे अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, कुबेर आदि देवों, तुम इस यज्ञ में क्यों आए हो? तुम्हें इसका मजा चखाऊंगा। फिर विष्णु और वीरभद्र का भयंकर युद्ध हुआ। दक्ष का शिरच्छेदन। महादेव महादेव महादेव, शंभो तेरी जय हो महादेव। वीरभद्र ने शंकर भगवान का स्मरण करके विष्णु के वक्षस्थल में त्रिशूल से प्रहार किया। इससे विष्णु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उठकर उन्होंने चक्र उठाकर वीरभद्र पर प्रहार किया, किंतु वीरभद्र ने अपने अद्भुत तेज से चक्र को रोक दिया। वह विष्णु के हाथ में ही रुक गया। विष्णु का भी स्तंभन हो गया। तब याज्ञिकों ने मंत्रों द्वारा उनका स्तंभन दूर कर दिया। फिर विष्णु ने अपना शार्ंग धनुष उठाया। सारंग धनुष होना चाहिए शायद, उठाया। उसके भी वीरभद्र ने 3 टुकड़े कर दिए। तब तो विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए और अपने लोक को चले गए। उनके चले जाने पर वीरभद्र ने यज्ञ भगवान को पकड़ा और उनका सिर काट डाला। यज्ञ भगवान को उनका सिर काट डाला। प्रजापति, धर्म, कश्यप और अरिष्टनेमि आदि मुनियों को पकड़कर लातों से मारा। सरस्वती जी की नखों से नाक काट ली। अन्य सभी देवताओं को पृथ्वी पर पटक पटक कर मार डाला। मणिभद्र नामक प्रतापी गणों ने भृगु की छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। पूषा के दांत चंड नामक गण ने उखाड़ लिए, क्योंकि वे हंस से थे। यज्ञ में मलमूत्र की वर्षा करके उसे भ्रष्ट कर दिया। दक्ष यज्ञ की वेदी के भीतर जा घुसा था। उसे पकड़कर वीरभद्र ने उसका सिर हाथ से ही पकड़कर मरोड़ डाला और सिर उखाड़ कर यज्ञ कुंड में डाल दिया। यह सब कार्य करके वीरभद्र कैलाश पर पहुंचा और शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे अपने गणों का नायक बनाया। महादेव, शंभो तेरी जय हो मेरे बाबा। महादेव 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 महादेव। इन स्तुतियों से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दक्ष से कहा
कि हे दक्ष, तू मुझ परमेश्वर को मान, ज्ञान प्रायण होकर कर्म कर। तू यह जान कि मैं शंकर ही संपूर्ण जगत का सृष्टा हूँ। विष्णु भक्त को मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए, मेरा भक्त भी विष्णु की निंदा न करे। यदि ऐसा करेगा तो दोनों के शाप से तत्व को प्राप्त नहीं करेगा। फिर दक्ष प्रसन्न होकर शिवजी का नाम जाप करने लगा। सब देवताओं ने विष्णु की स्तुति की। दक्ष ने विधिपूर्वक यज्ञ को संपन्न कराया, विविध प्रकार के दान दिए और शिवजी सहित सब देवताओं को यज्ञ का भाग मिला। यज्ञ समाप्ति पर सब देवता शंकर भगवान का गुण गाते हुए अपने अपने धाम को गए। शिवजी भी अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत पर पधारे। शिव शक्ति जी की जय हो। महादेव महादेव महादेव। शंभो कैलाशपति। रुद्र संहिता पार्वती खंड चतुर्थ खंड हिमालय का विवाह। महादेव जय हो। शिव पुराण जी की जय हो। जय मेरे बड़े शंकर महादेव। जय मेरी माता पार्वती जी की जय हो। शिव शक्ति जी की जय हो। और हर 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 महादेव। शंभो कैलाशपति। जय जय श्री सीताराम जी। जय श्री संकट मोचन हनुमान जी की जय हो। महादेव महादेव महादेव।